अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के जिस कोने में भी पाकिस्तान को जाना जाता है, हर उस जगह पर पाकिस्तानी सियासत का तज़किरा लाजमी हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अच्छे लफ्ज़ों में बिल्कुल नहीं हो रहा। बाहर की क़ुव्वतें इस ताक में बैठी हैं कि किस तरह इनका जो सियासी निज़ाम है, किस तरह से ये सियासतदान एक दूसरे के पीछे कुर्सी के लिए भाग रहे हैं। इनको कोई फ़िक्र नहीं है मुल्क के हालात क्या हैं, मुल्क की पावर्स किस तरह डाउन हो रही हैं, मुल्क में महंगाई क्या है, आवाम के क्या मसाइल हैं। बस ये है कि एक दूसरे के पीछे भागे जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस भागम भाग में कुर्सी के चक्कर में हम अपनी इखलाकियात, अपना जो हमारा इखलाक का दर्जा था उससे हम बिल्कुल गिर चुके हैं। हमारे जो सियासतदान हैं बेशक पढ़ लिख कर ही इस कुर्सी पर आए होंगे, लेकिन जिस तरह से वो एक दूसरे को नाम दे रहे होते हैं, कोई किसी को डीजल कह रहा है, कोई नून लीग की नानी कह रहा है, कोई भगूड़ा कह रहा है, कोई फ़नी गाला का खान कह रहा है, क्या ये पढ़े लिखे लोगों का तरीका होता है? चलो अवाम हिक्मरान तो हिक्मरान, लेकिन हमारी आवाम के जो इक़दार हैं वो भी बिल्कुल गिर चुके हैं। हम होटल में बैठे हैं, हम पार्टी की वजह से लड़ रहे हैं, हम क्लास में बैठे हैं, पार्टी की वजह से लड़ रहे हैं। अरे कुर्सी ले जाने वाले कुर्सी ले जाते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है? उनको याद भी नहीं होता कि हमें किस ने वोट दिए थे और किसने हमें इक़्तिदार पर बिठाया था। लेकिन जो हम अपने रिश्ते, अपने ताल्लुकात, अपने दोस्तों को इस पार्टी सेकुलराइजेशन की वजह से ख़राब करते हैं, वो हमें गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी करना, मुखालफिन की सियासी ज़िंदगी या उनकी पर्सनल लाइफ को स्कैंडलाइज़ करके उसको शो करना, ये हमारी सियासत है और ये हमारी आवाम की पसंदीदा हॉबी है। और उनको ये पता भी नहीं है कि ये बेहुदा सरगर्मी किस तरह माशरे में जहर फैला रही है और किस तरह बाहर के जो ममालिक हैं, बाहर के जो लोग हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं कि हम अपने मुल्क के लिए कितना संजीदा हैं और हमारे मुल्क में क्या कल्चर है जो चल रहा है इस तरह। क्योंकि इस्लाम पहला ही इखलाक की बुनियाद पर था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारे इखलाक की वजह से ये सब तुम्हारे करीब आएंगे। अगर इखलाक अच्छा है तो जाहिर है अवाम करीब होती है, अगर इखलाक बुरा है तो लोग दूर होते हैं। लेकिन जो हमारी इक़दार, जो हमारा रवैया, जो हमारा कल्चर पूरी दुनिया में शो हो रहा है वो बहुत शर्मनाक है। हम इस चीज़ पे शर्मिंदा हैं कि आए दिन, हर साल, हर सीज़न, हर मौसम में, हर 6 माह के बाद कोई ना कोई इशू पाकिस्तान से उठ रहा है। चाहे वो श्रीलंका के लिए है, श्रीलंका में मैनेजर का वो है, चाहे वो बच्चों के साथ ज़्यादती है, चाहे वो सियासी इश्यूज़ हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना मजाक बनवा रहे हैं और इसमें जितना हिस्सा हमारे सियासतदानों का है उससे 80% हमारी अपनी आवाम का ही है कि हम मुल्क की रेपुटेशन को किस तरह से नुकसान पहुँचा रहे हैं। सियासतदान अपने सियासी इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे पर लफ्ज़ों के वार कर रहे होते हैं। उनका बस नहीं चलता कि लफ्ज़ों के मुक्के बनाकर सामने वाले को ढेर कर दें। और जो हमारी आवाम है, अगर उनके किस्से सुन लें कि वो एक दूसरे के बारे में क्या राय रखते हैं या अपनी पार्टी के लिए किस हद तक जज्बाती हो जाते हैं, तो छोटे छोटे वाक़यात सुन के हमारी हंसी नहीं रुकनी। अभी एक शख्स से मैं मिली तो मैंने पूछा कि क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपकी सियासत की वजह से लड़ाई हो जाए? तो मुझे कहते हैं कि जब भी मैं अपना व्हाट्सएप पे कोई अपनी पसंदीदा पार्टी का स्टेटस लगाता हूँ तो मेरे ग्रुप के जितने भी बाकी मेरे दोस्त हैं मुझे गालम गलोच करना शुरू कर देते हैं और बहुत बुरे कमेंट देते हैं जो कि बर्दाश्त से बाहर होते हैं, और इसी असना में हमारी लड़ाई हो जाती है। अगर हम क्लास में बैठे हैं तो क्लास भी सियासी अखाड़ा बन जाती है। कोई किसी पार्टी का निकल आता है, कोई किसी पार्टी का निकल आता है। ठीक है, हर बंदा अपने मुल्क के बारे में मुखलिस है, अवाम में, हिक्मरानों में नहीं। हिक्मरानों में सब कोई एक जैसा नहीं है। अवाम में हर बंदा अपने लिहाज से सही सोच रहा है। अगर आपको ये बंदा ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें सियासी शऊर है, ये आइन के मुताबिक चल रहा है या ये हमें कोई फ़ायदा दे रहा है, तो ठीक है, आप सिंपल आप उसका साथ दें, ये कोई गलत बात नहीं है। आप उसको वोट दें, दैट्स इट। ये तो नहीं है कि हम आपस के ताल्लुकात ख़राब करें, हम इतना जहर घोल दें माशरे में कि एक दूसरे की नज़रों में सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत नज़र आए। याद रखें, चाहे ज़िंदगी का कोई भी शोबा है, अगर हम तफरकाबाजी फैलाने वाले हुए तो ये हमारे लिए भी नुकसानदाह है और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी नुकसानदाह है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अमन फैलाना चाहिए, चाहे वो सियासत है, चाहे वो कोई भी शोबा है। और सियासत तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। हम हिस्ट्री देखें, हम इस्लाम की तारीख़ देखें, ये सियासत ही तो थी जिसकी वजह से रियासतें कायम हुई, रियासत में अल्लाह का निज़ाम कायम हुआ। अगर ये सियासत ना होती तो ज़मीन पर अल्लाह का नाइब कैसे होता, अल्लाह का हुक्म कैसे नाफिज किया जाता? लेकिन हमारे इखलाक की वजह से, हमारे बुरे रवैयों की वजह से, हमारी गलत बयानी की वजह से, गलत गालम गलोच और इस तरह के बुरे अलकाबात की वजह से सियासत इतनी बुरी चीज़ तस्वुर कर दी गई है कि पाकिस्तान में
80% لوگ سیاست سے دور بھاگتے ہیں، سیاست کو غلط چیز سمجھتے ہیں، اور براہ راست نہ صحیح انڈائریکٹلی وہ ضرور سیاست میں انوالو ہوتے ہیں۔ ہو کس طرح رہے ہوتے ہیں؟ یہی نعرہ بازی، اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، چاہے وہ تیر ہمارے اپنوں کو لگ رہے ہیں چاہے غیروں کو لگ رہے ہیں، بس تیر چلا رہے ہیں، ہمیں سیاسی شعور نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر عوام اتنا ہی سیاست میں حصہ لیتی ہے تو سیاست کو پڑھیں، سیاست آئین کو دیکھیں، پاکستان کا آئین اسٹڈی کریں کہ کون سا بندہ قانون کے مطابق چل رہا ہے، کون سا بندہ نہیں چل رہا، پھر وہ دلیل دیں سچائی کے ساتھ، پروف کے ساتھ۔ ہم بلا وجہ بیٹھ کر ہر جگہ بحث کر رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی، اور جب ہر بندہ انفرادی طور پر اپنا رویہ، اپنا اخلاق درست کرے گا تو یقیناً پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا، اور ہماری سیاست، ہم خود اچھے ہوں گے تو ہمارے حکمران بھی اچھے ہوں گے۔ اگر ہم اچھے نہیں ہیں تو ظاہر ہے ہم پہ حکومت کرنے والے بھی اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ حکمران وہیں سے جاتا ہے جہاں پہ ہم ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم صحیح ہیں تو ہمارے حاکم بھی صحیح ہیں، اگر ہم خراب ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ ہمارے حاکم بھی خراب ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔